हेलो गाइस, आइए हम अपने इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, साथियों, आप लोग काफी एंजॉय कर लिए होंगे और इस एंजॉय के साथ अब हम पढ़ाई को भी देखते हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर देखते हैं 5.3। 5.2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, शायद आप एक बार पीछे रिवाइज कर लीजिएगा। तो 5.2 में हमने क्या पढ़ा, यनवा पद। यनवा पद, और उन यनवा पद को अब हम किस तरह से योग करेंगे, किस तरह से उसे जोड़ा जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यन पदों का योग। यन पदों का योग हम किससे दर्शाएंगे, तो यन पदों का योग दर्शाते हैं किससे, एस एन से। यन पदों का योग किससे दर्शाते हैं, यस यन से। तो इसका एक फार्मूला देख लेते हैं, यस यन बराबर यन बाई टू, बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इसका एक छोटा सा और फार्मूला हम देख ले रहे हैं, यस यन बराबर यन बटा 2 ए प्लस यल, ए प्लस यल। अब यहां पर एक नया अक्षर मिला है यल, तो चलो हम देख लेते हैं यल को किससे दर्शाया जाता है। पीछे आपने पढ़ा था एन, यनवा पद। तो यनवा पद भी कह सकते हैं या इसी को हम लोग यल कहते हैं। यल को बेटा किससे दर्शाया जाता है, या क्या इसका नाम है, तो इसे हम कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो एन बराबर यल, या यल को हम और क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। तो इन्हीं दो फार्मूलों की सहायता से हम अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पीछे वाले चैप्टर का भी हम एक फार्मूला देख लेते हैं, यहां थोड़ा सा यूज उसका भी चलेगा। तो यनवा पद ए एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। तो चलिए अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम अपनी प्रश्नावली 5.3 हल कर रहे हैं। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3। आप लोग नोट पेन लेके बैठिए, ताकि जितने क्वेश्चन मैं लगाता जाऊं आप भी उसे रिवाइज करते जाएं और दोहराते जाएं। चलिए प्रश्न नंबर हमारा पहला है। पहला क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिए। पहला दिया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियों का क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका। पहला दिया है 2, 7, 12, 10 पदों तक। 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक। ओके, तो प्रश्न हमारा है 2, 7, 12 और इसे हमें ज्ञात कहां तक करना है, 10 पदों तक। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपको बताया गया बेटा ये जो हमारा पहला पद है, पहला पद हम किससे दर्शाते हैं, ए से। ए का वैल्यू कितना हो गया, 2। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा लेते हैं। 7 माइनस 2 इक्वल कितना आ गया, 5। यहां दिया है 10 पदों तक। पदों की संख्या को यन से लिखा जाता है, तो यन का मान कितना हो गया, 10। ए मालूम हो गया 2, डी पता चल गया 5, और यन का मान कितना मिल गया हमें, 10। तो अब मुझे निकालना क्या है, योग निकालना है। योग का मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है, इन 10 पदों का योग, यानी यस-यन निकालना है। क्या ज्ञात करना है, यस-यन ज्ञात करना है। एक सवाल अच्छे से आप समझ लीजिए, ताकि आप बाकी सवाल को बड़े आसान तरीके से लगा लें। तो यस-यन अगर हमें निकालना है तो इसका हमें फार्मूला बताया गया था, यस-यन बराबर यस-यन इक्वल यन बटा 2 2a प्लस यन माइनस 1 डी। ये हमारा फार्मूला है। चलिए इस फार्मूले पे अगर हम देखें तो क्या हमें सबका मान दिया गया है। तो मैं देख रहा हूं कि यन का मान, हाँ यन का मान मुझे दिया है 10। ए का वैल्यू भी मुझे मिला, कितना मिला है, 2 है। और
डी का भी मान यहाँ दिया गया है 5। तो आइए इसमें हम लोग मान रखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एस एन बराबर, अच्छा यन का मान दिया है, यन का मान कितना दिया है बच्चों 10। तो एस 10 इक्वल यन के स्थान पे 10 बटा 2, 2 गुणे ए का मान हमारा 2 है, प्लस यन की जगह 10 माइनस 1, और गुणा हम कितने का करेंगे, गुणा हम करेंगे कितने का 5 का, क्योंकि डी का मान कितना आया है 5। तो गुणे 5। यस 10 बराबर, यहां भाग देंगे 2 पंजे 10, तो 5, 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 निकालेंगे 9 गुणे 5। यस 10 बराबर 5, 9 पचे 45, तो 4 प्लस 45। यस 10 बराबर 5 गुणे 45 में 4 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 5 का गुणा कर लीजिए और यस 10 का मान प्राप्त हो जाएगा। 5 9 45, 45 की 5 हासिल कितना लगा 4, 5 चौक 20, 20 4 24। तो लो बच्चों, आ गया हमारा आंसर 245 10 पदों का योग। देखिए सेम इसी तरह से हम बाकी और क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न क्या दिया है, सबसे पहले आप देखिए श्रेणी। तो श्रेणी में दिया है, चलिए इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं दशमलव वाला। कौन सा क्वेश्चन, दशमलव का क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्या दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डैश 100 पदों तक। कितना पदों तक, 100 पदों तक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें 10 पदों तक निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में हमें कहां तक निकालना है, 100 पदों तक प्राप्त करना है। एक बार आप श्रेणी देख लीजिए। श्रेणी दिया है 0.6, 1.7, 2.8, और इस तरीके से यह क्वेश्चन हमारा है 100 पदों तक। यह श्रेणी कहां तक गई है, 100 पदों तक गई है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला पद दिखाई दे रहा है, ये हमारा ए का मान है। ए का मान कितना आ गया 0.6। डी हम निकालना जानते हैं, डी बराबर कितना होगा, बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे, 1.6 माइनस 1.7 माइनस 0.6 घटाएंगे तो 0.7 में से 0.6 निकलेगा तो 1 बचेगा, और यहां पर 1 में से 0 जाएगा तो 1। तो डी का मान आ जाता है 1.1। यन का मान भी दिया गया है, यन का मान कितना है, प्रश्न है 100 पदों तक, तो यन बराबर 100। आइए हम अपने फार्मूले को रखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, यश यन। अब यश यन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग को किससे दर्शाते हैं, यश से। यन क्या है, यन पदों का योग। अब यन कितने पद हैं, 100 पद हैं, तो 100 पदों का योग हमें प्राप्त करना है। तो यन की जगह हम क्या लिखेंगे 100। तो यस 100 बराबर क्या होगा, डायरेक्टली मैं मान रख दे रहा हूं। तो 100 बटा कितना, आपका फार्मूला क्या है, यन बटा 2। तो यहां होगा 100 बटा 2। ब्रैकेट में दिया है 2a, 2 की जगह 2, a की जगह हम अपना मान रखेंगे 0.6 प्लस कोष्टक में है यन माइनस 1। यन की जगह क्या लिखेंगे हम 100 माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे आप, 1 की जगह आपको 1 ही लिखना है। गुणे कितने का करना है, गुणे डी है, और डी का मान है 1.1। ओके, 2 का भाग देते हैं, 2 कन्ना में 2, 2 का भाग देंगे यहां 50। तो यस 100 बराबर 50, 6 दूनी 12, 0.1 अंक पे लगाएंगे तो 1 अंक पे लगेगा तो 1.2 प्लस 100 में से 1 घटेगा तो बचेगा 99 गुणे 1.1। चलिए 11 का पहले इसमें गुणा करेंगे। हम जानते हैं बेटा अगर प्लस और गुणा दोनों दिया है तो पहले क्या करना होता है, गुणा, गुणे के बाद क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो
आइए हम यहां देख लेते हैं। तो यस 100 बराबर 50, यहां 1.1 का इसमें गुणा करिए, तो पहले 11 का गुणा कर लेते हैं। 11 नवा 99, 11 नवा 99 9, फिर 11 नवा 99, 99 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, कितना होगा 108, और दशमलव कितने स्थान पे लगाएंगे, एक स्थान पे। चलिए अब इसे ऐड कर लेते हैं। तो यस 100 इक्वल 50 गुणे, यहां बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहां गुणा लिखेंगे। 9 में 2 जोड़ेंगे, 9 2 11, 8 में 1 जोड़ेंगे, 8 1 9 9 1 10, 0 0 की जगह 1, आ गया कितना 110.1। 108 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 109, और 9 2 11, तो कितना आ गया बच्चों 50 गुणे 110.1। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यस 100 इक्वल 0 का गुणा करेंगे, एक 0 मिलेगा। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, 0 एक उतार लीजिए, एक 0 उतर गया, बचा कितना 5, 5 कन्ने 5, 5 शून्य 0, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, दशमलव एक अंक पे लगाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि यस 100 कितना आ रहा है, तो 5505, इसका मान कितना आया बच्चों 5505। और मैं ये समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, इसे आप बेहतर तरीके से देखिए और समझिए। मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं पहला क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, सेम इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन है, आप लगाइए। आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक है, वल्ली केवल 4 महीने और बचे हुए हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और आप अपने आप को जांचिए कि आप कितना चैप्टर तक तैयार करके इस समय बैठे हुए हैं। आपको देखना चाहिए कि भाई इस प्रश्नावली में, इस पूरे बुक में आपका खुद पर कितने चैप्टर तक कमांड है। तो देखिए उसको एक बार आप पढ़िए बेटा, और आगे चलिए सवाल देखते हैं। दूसरा फिर से योग ही निकालना है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है एक एपी में, प्रश्न हमारा है एक एपी में, एक एपी में कुछ मान दिया गया है। क्या क्या मान दिया गया है, तो इसका पहला है फर्स्ट में क्या दिया है, ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया है 3, एन दिया है 50, एन का मान कितना है 50, और क्वेश्चन कर रहा है यन और यन का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे मान निकालना है यन का क्वेश्चन मार्क, और दूसरा मान किसका निकालना है, दूसरा निकालना है यन का क्वेश्चन मार्क। चलिए प्रश्न बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखिए और इसे समझिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है। मैथ का एक ही ट्रिक है, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं ऐसा क्या करूं कि इसका आंसर मुझे मिल जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप मैथ के मास्टर हो गए। तो चलिए आप देख रहे हैं कि अगर मुझे यन निकालना हो तो यन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आप यन का सूत्र 2 बार देख चुके हैं। आपको इसमें ए का वैल्यू चाहिए, आपको इसमें यन का वैल्यू चाहिए और डी का वैल्यू चाहिए। अगर आपको यन निकालना है तो ए चाहिए, यन चाहिए और डी चाहिए। आइए देखते हैं क्या ये सारे मान हमें मालूम है। हमारे प्रश्न में ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, लेकिन यन का मान क्वेश्चन मार्क है, नहीं दिया है। तो मतलब आप सबसे पहले यन का मान निकालने के लिए कोई और फार्मूला देखेंगे। अब कोई और फार्मूला देखने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे हमारे पास एक फार्मूला था, और वो फार्मूला क्या था, ए एन बराबर कितना दिया है 50, क्योंकि ए एन का मान कितना दिया है 50 दिया है। ए एन का फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस 1डी, और ये बराबर किसके होगा 50 के, क्योंकि ए एन बराबर किसके है, ए प्लस एन माइनस 1डी बराबर कितने के, बराबर वही से 50 के। ए का मान देखो क्या दिया है 5 प्लस एन का वैल्यू निकालना है -1,
गुणे डी, डी का मान कितना दिया है 3, इक्वल कितना है 50। बहुत इजी, बहुत इजी, आप केवल ध्यान से देखते जाइए। बिल्कुल मैं मैथ को आसान बना दूंगा, बस आप मेरे साथ लगे रहिए। यहां आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना, 5 को पक्षांतर करते हैं। 5 को पक्षांतर करेंगे, 5 पक्षांतर होगा, इधर क्या दिया है, इस साइड में प्लस है, इस साइड में जाएगा तो माइनस होगा। 50 माइनस 5, n माइनस 1 गुणे 3, ध्यान देना ब्रैकेट लगाना मत भूलना अभी, या ब्रैकेट हटाना है तो गुणा कर लेना, इक्वल 45। 3 को पक्षांतर कर दीजिए, इस साइड में गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3 इस साइड में आएगा तो बटे 45 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 45 बटा 3, 3 का चलिए भाग दे देते हैं, तो n माइनस 1 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। माइनस 1 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया 16। अब मुझे मान किसका मिला, n का। किसका मान मिला, n का। अब n निकल गया, a हमारे पास दिया ही गया है, d पहले से मालूम है। अब मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, SN। क्या निकाल सकता हूं, SN। तो चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं देखता हूं आपका SN कैसे निकालेंगे। तो SN निकालने के लिए फार्मूला क्या हमारे पास है, SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, n की जगह हमें क्या लिखना है, n की जगह हमें लिखना है 16, तो यह 16 इक्वल 16 बटा 2, 2 गुणे 5 प्लस 16 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना दिया है 3, डी का मान कितना है 3। 16 में 2 का भाग दे दीजिए, तो यस 16 इक्वल 8, 2 पंजे 10 प्लस 16 में से 1 निकालो 15, 15 तिया 45। ध्यान दीजिए 16 में से 1 गया 15, 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 तिया 45। तो यस 16 बराबर 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55। अब 55 में 8 का हमें गुणा करना है, तो यस 16 का मान कितना होगा, 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40, 4 44। तो इस तरह से हमारा यह सवाल हल हो गया, और यस 16 का मान कितना आ गया बच्चों, यस 16 का मान 440। ओके, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक से बढ़ के एक हैं, और अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर लिए तो यहां से आपका इस समांतर श्रेणी से आपको यहाँ 4 या 5 नंबर मिलेगा बच्चों। तो जम के पढ़िए, और बेशक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आए, और समझ में आ भी रहा होगा। तो आइए बेटा, आइए मेरे प्यारे साथियों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सेम इसी तरह से आपका दूसरा भी है, तो दूसरा आप लगा लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा हमारा प्रश्न दिया है A12 37, डी का मान दिया है 3, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A और यस 12। हमें मान किसका निकालना है, A का मान निकालना है, और क्या निकालना है, यश 12 का मान हमें ज्ञात करना है। ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है। आइए आइए बच्चों, A12 37 है, और डी का मान कितना दिया है 3। 1 सेकेंड, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, A12 37। ओके, ठीक है बेटा। तो A12 कितना दिया है 37, डी का मान दिया है A, और यस 12 का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हल क्या होगा, A12 इक्वल 37। हम जानते हैं कि A12 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस, ये 12 है, आप पढ़ चुके होंगे, A प्लस 11D, A प्लस 11D इक्वल 37। A का मान नहीं मालूम है,
क्वेश्चन मार्क है। डी का कितना दिया है, a प्लस 11 गुणे डी का मान कितना है 3 गुणे 3 इक्वल 37। a बराबर 37 माइनस 11 तिया 33। a इक्वल घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। तो a का मान प्राप्त हो गया। a का मान कितना आ गया, a का मान मिल गया हमें 4। अब मुझे मान किसका ज्ञात करना है, यस 12 का। तो आइए हम देखते हैं यस 12। तो यस 12 इक्वल कितना होगा, यस 12 n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो अब यहां हमें क्या लिखना है, यस 12 इक्वल n बटा 2, n का मान है 12 तो 12 बटा 2 2a 2 गुणे 4 प्लस n माइनस 12 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है, d का मान कितना है 3। चलिए 2 का इसमें भाग दे देते हैं। तो यस 12 इक्वल 2 छंग 12 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 निकालिए 11, 11 में 3 का गुणा करिए 11 तिया 33। तो यस 12 का मान आ गया 6 गुणे 33 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 41। तो यस 12 इक्वल 6 करने में 6 6 चौके 24 तो 246 और आगे आपका आंसर यस 12 का मान। अब इस प्रश्न में अभी और ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और लगभग इसमें आपके पास 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन दिया है तो बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, आप इसे लगाइए। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आप नंबर 4 देखेंगे तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा प्रश्न है, और मेरे प्यारे बच्चों मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और कुछ कमेंट्स भी डाल रहे हैं, कुछ कमेंट्स डाल रहे हैं। लेकिन जितने भी कमेंट्स डाले गए उन कमेंट्स में कभी भी ये कमेंट्स नहीं आया कि सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है या सर ये क्वेश्चन कैसे बताया गया मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ाई के बारे में कोई चर्चा हमसे नहीं की। तो बच्चों जब तक आप पहल नहीं करेंगे फिर हम ऐसे जान नहीं पाएंगे कि भाई हमें क्या कमियां हैं, क्या मैं बेहतर कर पा रहा हूं, क्या करूं कि और बेहतर हो जाए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उन प्रश्नों को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसे आप हमसे पूछिए ताकि मुझे भी पता चले कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं अब भी मुझ में कहाँ कमी रह गई है। फिलहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर हो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि उन कमियों को आप बाई कमेंट्स लिखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उन्हें आप लिखिए। जब तक आप नहीं लिखेंगे फिर अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जिसने कोई भी कमेंट्स किया हो पढ़ाई को लेकर कि हाँ ये क्वेश्चन आप बताइए सर, मैं कहां से बताऊं। तो ठीक है, मैं इस चैप्टर को आगे लेके चल रहा हूं, मैं पूरा प्रयास करता हूं जितने भी कठिन क्वेश्चन है वो सभी के सभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि और चैनल में आपको बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो इस बुक में कठिन से कठिन प्रश्न हो उसे मैं बताऊं ताकि आप उसे कहीं और चैनल पर ढूंढने की नौबत ना लाए। ओके, तो चलिए, बट आप इस बात को ध्यान दीजिए और कमेंट्स में जो चीजें नहीं आ रही उन्हें आप पूछिए। ओके, तो हमारा प्रश्न है अब लगभग काफी इजी क्वेश्चन है और मैं देख रहा हूं कि आप इसे लगा भी सकते हैं। तो चलिए प्रश्न हम 8वां देख रहे हैं। 8वां प्रश्न कह क्या रहा है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग मतलब 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, जिसके दूसरे पद का मतलब A2 और तीसरे पद का मतलब A3 क्रमशः दिए गए हैं। 14 दिया गया है और ये 18 दिया गया है। तो कह रहे हैं कि इनके दूसरे और तीसरे पद का योग 14 और 18 है। तो ज्ञात कीजिए A51। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है,
आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पद है इसे आप लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 माइनस अगर A2 किया जाए तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 18 माइनस 14। 18 माइनस 14। अब ध्यान से देखिए A3 माइनस A2 किया जाए तो यहां होगा 18 माइनस 14। A3 का हमारा फार्मूला क्या है? A3 का फार्मूला है A प्लस 2D माइनस A2 का फार्मूला है A प्लस D बराबर 18 माइनस 14। आप माइनस लगाए हैं, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये माइनस होगा। तो प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस होता है, तो दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। 18 में से 14 आप घटा लीजिए तो 18 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ आप देखिए A प्लस में है, A माइनस में है, कट गया। 2D माइनस D, 2D में से 1D घटाएंगे तो D बचेगा। D बराबर कितना आ गया 4। D कितना मिल गया 4। D मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है? A का मान। किसका मान? A का मान। तो यहां आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? A2 बराबर दिया है 14 और हम जानते हैं A2 का फार्मूला होता है A प्लस D इक्वल A2 बराबर A प्लस D बराबर किसके? 14 के। तो A का मान कितना दिया है? A का मान हमें निकालना है। D का मान कितना है? D का दिया है 4 इक्वल 14। A बराबर करेंगे 4 पक्षांतर होगा 14 माइनस 4 और आप बड़े आसानी से A का भी मान प्राप्त कर लिए। तो A कितना आ गया 10 और D हमें कितना मिला है? D का मान हमें मिला है 14। अब मुझे निकालना क्या है? A51। और अगर A और D मिल जाए तो आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। A51 बराबर आपका फार्मूला क्या बनेगा? A प्लस 50D, A प्लस 50D। A51 इक्वल A का वैल्यू 10 प्लस 50 गुणे D का मान 4। A51 इक्वल 10 प्लस इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो उतारेंगे, 5 चौक 20, 200, 200 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 210 और लो बच्चों आपका 51 पद बड़े आराम से आ गया। तो बच्चों मैं बता रहा हूं कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब सेम इसी तरह से हैं। फिर भी जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन जो अभी कठिन बचे हुए हैं उन्हें मैं अगर बन पाएगा तो अगले वाले वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और बच्चों अब बिल्कुल आपके पास समय नहीं है तो आप अब बिना कुछ व्यर्थ किए एकदम जम के पढ़ाई पे लग जाइए और कोशिश कीजिए कि आप कितना बेहतर से बेहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ आपके मम्मी पापा, आपके पास पड़ोसी, गार्जियन, सबकी मनोभावनाएं जुड़ी हुई है, सबकी इच्छाएं जुड़ी हैं कि ये बच्चा डेली पढ़ रहा है तो कुछ बेहतर करेगा। और सबसे बड़ी चीज आपके टीचर का भी आपके ऊपर बहुत ढेर सारा ध्यान है कि आप कितना बेहतर कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि अब आपका ये 2 दिन के बाद भरत मिलाप भी शायद समाप्त होने वाला है, तो कोशिश कीजिए अब इसके बाद आप घूमना टहलना बंद करके अब बिल्कुल केवल अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।